वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आपका द बायोलॉजिक्स यूट्यूब चैनल पर। आगे हम कंटिन्यू करते हैं अब जर्म्स लेयर यानी जननक स्तर के बारे में बात करेंगे। जर्म्स लेयर ही बेसिकली होती क्या है? जर्म्स लेयर बेसिकली गैस्ट्रोला का वो लेयर होता है जिससे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स क्रिएट होते हैं। ओके, तो जर्म्स लेयर बेसिकली है क्या? लेयर ऑफ गैस्ट्रुला, लेयर्स ऑफ गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला के ऐसे स्तर होते हैं जिनसे बॉडी पार्ट्स का क्या होता है? फॉर्मेशन। जनरली अगर बात करें तो जर्म्स लेयर बेसिकली तीन होती हैं। जर्म्स लेयर तीन होती हैं। एक होता है एक्टोडर्म, आउटर मोस्ट एक्सटर्नल। द मिडिल वन विल बी मेसोडर्म एंड द इंटरनल वन विल बी एंडोडर्म। जो बाहरी स्तर होता है उसे एक्टोडर्म कहते हैं, जो मध्य का स्तर होता है उसे मेसोडर्म कहते हैं और जो आंतरिक स्तर होता है उसे बेटा एंडोडर्म कहा जाता है। इनकी कैटेगरीज के आधार पर ये टू कैटेगरीज होती हैं और उसके बेसिस पे एनिमल्स दो टाइप के होते हैं। या तो एनिमल्स होंगे डिप्लोब्लास्टिक या फिर एनिमल्स होंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या होते हैं डिप्लो, क्या होते हैं ट्रिप्लो? ट्रिप्लो एंड डाई एंड ट्राई। डाई मीन्स टू, ट्राई मीन्स थ्री एंड डाई मीन्स टू। बेसिकली डिप्लोब्लास्टिक ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हम उन्हें कहते हैं जिनके अंदर दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, दो, जिसमें होगा या तो एक्टोडर्म और साथ के साथ होगा क्या? एंडोडर्म। एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म्स जो बॉडी के डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स को क्या देते हैं? क्रिएट करते हैं, उनको राइज करते हैं बेसिकली। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में क्या होता है या डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर में क्या होता है? लाइक दिस इज द रेड वन इज द एक्टोडर्म और ये पर्पल कलर जो हमारा बैंगनी रंग का है ये हमारा होगा एंडोडर्म। और अगर ये एंडोडर्म है तो इनके बीच में एक लेयर और प्रेजेंट होती है, दिस इज अ नॉन सेल्यूलर लेयर। इस लेयर को हम कहते हैं बेटा मीजोग्लिया। रेड वाला हमारा हो गया एक्टोडर्म और द पर्पल वन इज द एंडोडर्म। वहीं अगर हम बात करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक की, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर तीनों लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। एक्टोडर्म भी प्रेजेंट होगा, मेसोडर्म भी प्रेजेंट होगा और एंडोडर्म भी प्रेजेंट होगा। इसका मतलब अगर रेड को हम क्रिएट कर दें, दिस इज द एक्टोडर्म, डर्म मीन्स चर्म, उसके बाद पर्पल हमारा जो हम पहले बनाया वो क्या हुआ हमारा? ये हो गया हमारा एंडोडर्म। और बेटा इनके बीच में एक लेयर और प्रेजेंट होगी और उस लेयर को हम बोलेंगे मेसोडर्म। इस लेयर को हम क्या बोलेंगे? मेसोडर्म। अब अगर हम बात करते हैं एग्जांपल्स की, कौन कौन इसके अंदर कैसे कैसे आते हैं, तो बेटा डिप्लोब्लास्टिक जो है हमारे स्पंजेस, सीलेंट्रेट। अगर यहाँ एग्जांपल सीधे हम बात करें, देन स्पंजेस, यहाँ आएगा बेटा सीलेंट्रेटा और हमारा आएगा टीनोफोरा। तो ये चारों फाइलम हमारे आएंगे बेटा डिप्लोब्लास्टिक के अंदर। बात करें हम ट्रिप्लोब्लास्टिक की तो हम बोल सकते हैं फ्लैट वॉर्म्स टू दी कॉर्डेट्स। फ्लैट वॉर्म्स कौन से होते हैं बेटा? फ्लैट वॉर्म्स को बोला जाता है प्लेटीहेल्मिन्थीस। क्या बोला जाता है? प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर कॉर्डेटा तक। तो ये हुआ बेटा हमारा जर्म लेयर। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब होता है खंडित होना, टूटना। सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है बेटा? खंडित होना। सेगमेंटेशन का मतलब है बॉडी का डिवीजन। सेगमेंटेशन का मतलब क्या है? डिवीजन ऑफ द बॉडी। डिवीजन ऑफ द बॉडी को बोला जाता है बेटा सेगमेंटेशन।
और ये सेगमेंटेशन 4 टाइप का होता है। सेगमेंटेशन कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का। 4 टाइप्स में अगर हम बात करें तो हमारा पहला टाइप होगा जिसे हम बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। क्या कहते हैं? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। सेकंड सेगमेंटेशन की अगर हम बात करें तो सेकंड सेगमेंटेशन को हम कहते हैं बेटा एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। एक्सटर्नल सेगमेंटेशन यानी बाह्य सेगमेंटेशन। तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा होगा बेटा इंटरनल सेगमेंटेशन। इंटरनल सेगमेंटेशन। और बेटे अगर चौथे की हम बात करें द फोर्थ वन तो उसे हम कहेंगे स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो 4 टाइप का सेगमेंटेशंस एनिमल्स में हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करना शुरू करें तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन दिस इज द ट्रू सेगमेंटेशन। इसे सत्य सेगमेंटेशन या सत्य खंडी भवन कहा जाता है, जिसमें बॉडी अंदर और बाहर दोनों तरफ से क्या होती है बेटा? डिवाइड होती है। ट्रू सेगमेंटेशन का मतलब होता है जब बॉडी अंदर यानी इंटरनली और साथ के साथ कैसे बेटा? एक्सटर्नली क्या होगा? डिवाइडेड होगा। क्या होगा? डिवाइडेड होगा। इसे बोलेंगे हम ट्रू सेगमेंटेशन। और ट्रू सेगमेंटेशन हमें देखने को मिलता है किस में बेटा? ट्रू सेगमेंटेशन हमें देखने को मिलता है किस में? एनेलिडा में। ट्रू सेगमेंटेशन किस में देखने को मिलता है? एनेलिडा में। यानी आपने देखा होगा कीचुआ, अर्थवॉर्म, उसका बॉडी क्या होता है? इस तरीके से अंदर बाहर दोनों तरफ से सेगमेंटेड होता है, खंडित होता है। उसके हर सेगमेंट में कुछ ना कुछ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो गया कौन? एनेलिडा, जिसे हम कहेंगे EARTH, अर्थवॉर्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। एक्सटर्नल सेगमेंटेशन में बॉडी बाहर से ही सेगमेंटेड होती है, तो इसका एग्जाम्पल होता है आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं इंटरनल सेगमेंटेशन की बेटा, तो इंटरनल सेगमेंटेशन का मतलब होता है जैसे हमारी बॉडी बाहर अंदर से अलग अलग पोर्शंस में डिवाइडेड होती है, तो उसमें आ जाता है बेटा कॉर्डेटा। क्या आता है? कॉर्डेट्स। अब बात आती है स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है। स्यूडो का मतलब हम सब जानते हैं, स्यूडो का मतलब होता है बेटा फॉल्स। स्यूडो वर्ड का मतलब ही होता है क्या? फॉल्स। और मेटामेरिक का मतलब हो गया बॉडी का सेगमेंटेशन, यानी ऐसा सेगमेंटेशन हो। मेटामेरिक का मतलब हो गया ट्रू सेगमेंटेड, तो इसका मतलब ये ऐसा सेगमेंटेशन हो गया जो सही नहीं है। सही का मतलब ये फॉल्स सेगमेंटेशन है। ये कैसा है? फॉल्स है। स्यूडो का मतलब ही होगा ना फॉल्स, तो एक ऐसा सेगमेंटेशन हुआ, ये हुआ बेटा फॉल्स सेगमेंटेशन। ये कैसा सेगमेंटेशन हुआ? फॉल्स सेगमेंटेशन। इसमें बॉडीज जो होती हैं उसके सेगमेंट्स फॉर्म नहीं हो, एम्ब्रियो से फॉर्म नहीं होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है फॉल्स सेगमेंटेशन। क्यों बोला जाता है इसको फॉल्स सेगमेंटेशन? बिकॉज क्योंकि बॉडी सेगमेंटेशन है ना, बॉडी सेगमेंटेशंस आर नॉट formed फ्रॉम एम्ब्रियो, यानी भ्रूण से ही शरीर खंडित नहीं होता है इसमें, इसलिए इसको फॉल्स सेगमेंटेशन कहते हैं। और इस फॉल्स सेगमेंटेशन के हमारे पास एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल है इसका टेप वॉर्म। कौन है? टेप वॉर्म, है ना, टेप वॉर्म। तो ये बात हुई बेटा किसकी? सेगमेंटेशन की। सेगमेंटेशन 4 टाइप का हुआ, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, इंटरनल सेगमेंटेशन, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन एंड स्यूडो सेगमेंटेशन।
नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा सीलोम की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो रहेगा वो क्या रहेगा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा सीलोम। सीलोम की जब हम बात करें तो बेसिकली सीलोम होता क्या है, पहले तो हमारे यही पता होना चाहिए। देखें, हर एक ऑर्गेनिज्म की एक बॉडी वॉल होती है। एक क्या होती है, बॉडी वॉल। सपोज दिस इज दी बॉडी वॉल, दिस इज दी बॉडी वॉल। अब बॉडी वॉल और एक ट्यूब इन ट्यूब वालों में, जैसे हमारे अंदर बीच में से जाता है क्या बेटा, गट। बीच में से क्या जाता है बेटा, गट। तो ये हो गया क्या, गट की वॉल। तो ये हो गया बेटा गट वॉल। अब बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच का जो खाली जगह होती है, जो गुहा या हम कहेंगे जो कैविटी होती है, दैट कैविटी इज नोन एज सीलोम। याद रखना, ठीक है। बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच का जो खाली स्थान, जो खाली जगह है जिसके अंदर हमारे अदर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, उसको कहते हैं हम सीलोम। और ये सीलोम है या नहीं है, ये वही हमारी जर्म स्लेयर की बात होगी। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जगह है या नहीं है, कहीं पाउचेस के फॉर्म में तो नहीं है। तो उसके बेसिस पे अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे तो उसके बेसिस पे बेटा हमारे ऑर्गेनिजम्स 3 टाइप के होते हैं। बेटा कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के। और 3 टाइप्स में वो सबसे पहला टाइप्स आता है ए सीलोमेट्स। बेटा क्या आता है, ए सीलोमेट्स, या हम इन्हें कहते हैं अगुही जीव। क्या कहते हैं बेटा, अगुही जीव। गुही का मतलब जिनमें गुहा नहीं है, खाली जगह नहीं है। और एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जिस वर्ड के आगे ए आता है, अ बायो में मोस्टली, या हिंदी में अ आता है बायो में, तो वो उसके आगे जो चीज़ लिखी होती है वो एब्सेंट होती है। जैसे यहाँ लिखा है अगुही, तो गुहा एब्सेंट। असममिति, एसिमेट्रिकल, तो सिमेट्री एब्सेंट। ठीक है बेटा। ए सेल्यूलर, सेल एब्सेंट, कौन है, वायरस है। ठीक है। तो ए सीलोमेट्स बेसिकली क्या होते हैं, जिनमें कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है, यानी बॉडी वॉल कैविटी क्या है बेटा, एब्सेंट है, यानी बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में कोई जगह खाली नहीं है। तो सिंपल सी बात है। अब इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल्स कौन कौन हो जाते हैं, तो बेटा इसके एग्जाम्पल हो गए पॉरीफेरंस, कौन है बेटा, पॉरीफेरा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बेटा कौन है, सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा है ना। आगे टीनोफोरा, टीनोफोरा। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लेटीहेल्मिन्थिस, प्लेटीहेल्मिन्थिस। तो हम सीधे कह सकते हैं पॉरीफेरा टू प्लेटीहेल्मिन्थिस। ये सब के सब कैसे हैं बेटा, ए सीलोमेट्स हैं, जिनकी गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में कोई भी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है, यानी मीजोडर्म है ही नहीं। क्या नहीं है, मीजोडर्म ही नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम सेकंड टाइप की बात करें तो सेकंड टाइप बेटा हमारा हो जाता है जिसे हम कहते हैं स्यूडो सीलोमेट्स। क्या कहते हैं, स्यूडो सीलोमेट्स। अब स्यूडो सीलोमेट्स के बारे में हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं वर्ड स्यूडो के बारे में। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, इसका मतलब ट्रू कैविटी नहीं है, फॉल्स कैविटी प्रेजेंट है। यहाँ क्या है बेटा, यहाँ है फॉल्स कैविटी। ठीक है। यहाँ क्या प्रेजेंट है, यहाँ है बेटा फॉल्स कैविटी, बिकॉज स्यूडो वर्ड इज मीन्स टू फॉल्स। तो यहाँ क्या प्रेजेंट है बेटा, यहाँ प्रेजेंट है फॉल्स कैविटी। इसका मतलब इस स्यूडो सीलोमेट्स में जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म होता है, सपोज दिस इज दी एक्टोडर्म एंड दिस इज दी एंडोडर्म, तो इसके बीच में ये पाउचेस के फॉर्म में मीजोडर्म प्रेजेंट होता है ना। दिस इज दी मीजोडर्म, मीजोडर्म, okay, and this is the ectoderm and this one is the endoderm। तो जब एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में पाउचेस के फॉर्म में मीजोडर्म प्रेजेंट होता है, स्मॉल पाउचेस के फॉर्म में, तब हम उसे बोलते हैं स्यूडो सीलोमेट्स। और ऐसा हमारे पास केवल एक ही एग्जांपल है बेटा, और उसके लिए इसमें आता है एस्केहेल्मिन्थिस। कौन आता है, एस्केहेल्मिन्थिस। और एस्केहेल्मिन्थिस में हम जानते हैं दैट एस्केरिस
वायस्किया हेलमिंथेस आर दी सीडोसिलोमेट्स, यानी इनके अंदर क्या पाई जाती है बेटा, कूटगुही जीव होते हैं। ये कैसे जीव होते हैं बेटा, कूटगुही। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे थर्ड वन के बारे में, और हमारा जो थर्ड वन है दैट इज दी सीलोमेट्स, दैट इज दी सीलोमेट्स। एंड जो सीलोमेट्स की बात करें हम बेटा, तो ये गुही जीव होते हैं, है ना। इन्हें ट्रू सीलोम्स कहा जाता है। तो इन्हें एक वर्ड और दिया जाता है और वो कहा जाता है यू सीलोमेट्स। यू सीलोमेट्स, यू वर्ड मीन्स ट्रू, ट्रू सीलोम्स होती है। यानी इनकी जो बॉडी कैविटी है उसका फॉर्मेशन ही किससे होता है, मीजोडर्म से होता है बेटा। यानी इनके अंदर सीलोम प्रेजेंट होता है। अब जब इनके टाइप्स की बात करें तो सीडोसीलोम्स बेसिकली ये कितने, 3 टाइप्स की होती हैं बेटा। ये कितने टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स। और ये 3 टाइप्स बड़े ही खास हैं। एक पहला होता है बेटा शाइजोसीलोम, साइजोशीलोम। अब साइजोशीलोम में बेटा क्या होता है कि इसका जो डेवलपमेंट होता है वो मीजोडर्म शीट के किससे होता है, स्प्लिट होने से होता है। साइजोसीलोम का जो फॉर्मेशन है वो मीजोडर्म शीट, है ना, मीजोडर्म शीट के स्प्लिट होने से होता है, उसके चिरने से, स्प्लिट अलग होने से, स्प्लिट होने से होता है इसका फॉर्मेशन। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे हम, वो हमारे ज़्यादा काम के रहेंगे। शाइजोसीलोम, यानी ट्रू सीलोम में भी शाइजोसीलोम कौन कौन से हैं, उसके अंदर अगर हम बात करें तो उसके अंदर बेटा हमारा आता है आर्थ्रोपोडा, है ना, आर्थ्रोपोडा। दूसरा आता है बेटा मोलस्का, और अगला हमारा आता है बेटा एनेलिडा। क्या आता है बेटा, एनेलिडा। सेकेंड टाइप की जब हम बात करते हैं तो सेकेंड टाइप के अंदर हमारा आता है एंटेरोसीलोम, एंटेरोसीलोम। एंटेरोसीलोम का मतलब होता है बेटा जब मीजोडर्म का फॉर्मेशन एम्ब्रियोनिक गट में एक होलो ग्रोथ के रूप में होता है, और जब वो क्या बनाता है, सीलोम बनाता है ना। इसमें क्या होता है, मीजोडर्म जो है वो अराइज होती है, बनती है कहाँ से, एम्ब्रियोनिक गट की वॉल से। किससे बनती है, मीजोडर्म। इसमें क्या होता है, इसमें मीजोडर्म एम्ब्रियोनिक, है ना, मीजोडर्म कहाँ से अराइज होती है, एम्ब्रियोनिक गट की भित्ति, भित्ति का मतलब वॉल से अराइज होती है, ठीक है। और फॉर्मेशन करती है एक होलो आउटग्रोथ का, और तब वो क्या बनाता है बेटा, सीलोम बनाता है। और इसके लिए एग्जाम्पल होते हैं हमारे, जैसे इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। और अगला हमारा बेटा एग्जाम्पल हो गया इसका कॉर्डेटा। क्या हो गया, कॉर्डेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीमोसीलोम्स की। किसकी बात करते हैं बेटा, हीमो। हम जानते हैं हीमो वर्ड का मतलब होता है बेटा क्या, ब्लड। तो ये हो गए हीमोसीलोमेट्स। हीमोसीलोमेट्स की जब हम बात करें तो ये मोस्टली ऐसों में होते हैं जिनमें हीमोसील प्रेजेंट होती है। यानी इनमें क्या होता है कि इनमें जो ट्रू सीलोम होता है बेटा, ट्रू सीलोम वो रिड्यूस हो जाता है ना। ट्रू सीलोम क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। और रिड्यूस होने की वजह से वो ब्लड से फिल्ड हो जाता है। किससे फिल हो जाता है, खून भर जाता है। उसमें क्या भर जाता है, खून भर जाता है। और इस तरीके की सीलोम को बेटा हम नाम क्या देते हैं, खून भरी सीलोम को, खून बनेगा रेड से, तो इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, हीमोसीलोम। क्या नाम देते हैं, हीमोसीलोम। और हम जानते हैं हीमोसीलोम्स किस में प्रेजेंट होते हैं बेटा, ओपन सर्कुलेशन, यानी आर्थ्रोपोडा, है ना। किस में प्रेजेंट होते हैं बेटा, आर्थ्रोपोडा। और बेटा किस में होते हैं, मोलस्का, ठीक है, मोलस्का। तो ये बात थी हमारी किसकी बेटा, ये हमारी बात थी सीलोम की। नेक्स्ट हम जब बात करेंगे बेटा तो वो आएगा हमारा क्लीवेज को लेके। किसको, क्लीवेज को लेके। क्लीवेज में जब हम बात करते हैं बेटा, जब हम बात करते हैं क्लीवेज की, तो क्लीवेज बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, मोज़ेक एंड नॉन मोज़ेक। किसके होते हैं, मोज़ेक एंड नॉन मोज़ेक, ठीक है। क्लीवेज बेसिकली विदलन जो हम कहेंगे वो 2 तरीके का हो जाता है। एक तो होता है बेटा मोज़ेक क्लीवेज, मोज़ेक क्लीवेज, और दूसरा होता है बेटा नॉन मोज़ेक
क्लीवेज, नॉन मोज़ेक क्लीवेज। अब मोज़ेक क्लीवेज और नॉन मोज़ेक क्लीवेज, इसमें जब हम बात करें तो क्या डिफरेंसेस बेसिकली इनके अंदर होता है। कंप्लीट एम्ब्रियो है ना, मोज़ेक क्लीवेज में क्या होता है कि एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीटली ब्लास्टोमियर से होता है, पूरा का पूरा ब्लास्टोमियर, ठीक है, फॉर्म करता है क्या एम्ब्रियो। तो इसमें क्या होगा, मोज़ेक क्लीवेज में क्या होता है बेटा, मोज़ेक क्लीवेज में होता है पूरा ब्लास्टोमियर, पूरा ब्लास्टोमियर क्या करता है, फॉर्म करता है किसको, एम्ब्रियो को, है ना, पूरा ब्लास्टोमियर कंप्लीट एम्ब्रियो बनाता है, कंप्लीट एम्ब्रियो बनाता है। अब जब ये पूरा एम्ब्रियो बनाता है, ठीक है, तो इसमें क्या, तो ये एग्जाम्पल के रूप में किस में पाए जाते हैं, ये होते हैं एनेलिडा में, एनेलिडा में। ट्रू सेगमेंटेशन तभी तो था ये, क्योंकि पूरा का पूरा एम्ब्रियो से बन रहा था सेगमेंटेशन। नॉन मोज़ेक में क्या होता है बेटा, इसमें सेपरेशन हो जाता है कुछ ब्लास्टोमियर का अर्ली स्टेज में, और जो बचा हुआ ब्लास्टोमियर है उससे क्या होता है, कंप्लीट एम्ब्रियो बनता है। यानी इसमें क्या होता है कि ब्लास्टोमियर का सेपरेशन हो जाता है अर्ली स्टेज में, ब्लास्टोमियर सेपरेटेड, है ना, ब्लास्टोमियर का क्या हो जाता है, सेपरेटेड इन अर्ली स्टेज, है ना, सम, है ना, कुछ पार्ट, सम पार्ट ऑफ इस ब्लास्टोमियर का कुछ भाग क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, और जो रिमेनिंग होता है, यानी जो बचा हुआ होता है, वो रिमेनिंग फॉर्म करता है किसको, कंप्लीट एम्ब्रियो को। तो रिमेनिंग फॉर्म कंप्लीट एम्ब्रियो। और बेटा इसका एग्जांपल होता है क्या, कॉर्डेटा। इसका एग्जांपल क्या होता है बेटा, कॉर्डेटा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा रहेगा वो रहेगा स्केलेटन का बेटा। किसका रहेगा, स्केलेटन, क्योंकि एक स्केलेटन भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहेगा बेटा, नेक्स्ट रहेगा स्केलेटन, है ना, स्केलेटन। स्केलेटन की अगर हम बात करें तो स्केलेटन बेसिकली एक तरीके का क्या होता है बेटा, फ्रेमवर्क होता है। स्केलेटन एक तरीके का क्या होता है, स्केलेटन होता है बेटा फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब होता है ढांचा, फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, फ्रेमवर्क का मतलब होता है ढांचा। स्केलेटन फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, है ना। तो स्केलेटन का मतलब क्या हो गया बेटा, स्केलेटन का मतलब हो गया फ्रेमवर्क। अब फ्रेमवर्क के काम होते हैं, सिंपल सी बात है, ये शेप और प्रोटेक्शन देता है। ये किसी भी जीव को क्या देता है, ये जो फ्रेमवर्क होता है, फ्रेमवर्क का काम होता है बॉडी शेप देना, है ना, बॉडी को क्या देना, बॉडी को शेप देना, और बॉडी को, और क्या, बॉडी को प्रोटेक्शन देना। क्या देना बेटा, प्रोटेक्शन, सुरक्षा भी देता है, और साथ के साथ क्या देता है, शेप भी देता है। और इनकी पोजीशनिंग के आधार पे अगर हम बात करें, बेसिस पे बात करें, तो स्केलेटन बेटा 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है, 2। एक तो होता है एक्सो स्केलेटन। कौन सा स्केलेटन, एक्सो स्केलेटन। और दूसरा होता है बेटा कौन सा, एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, स्केलेटन तो हम समझ गए फ्रेमवर्क, एक्सो का मतलब जो बाहर है, एंडो का मतलब जो कहाँ है, अंदर है। तो एक्सो स्केलेटन का मतलब क्या है, ये आउटसाइड दी बॉडी है ना, ये कहाँ है, आउटसाइड दी बॉडी, बॉडी के बाहर, आउटसाइड दी सॉरी, ये कहाँ है बेटा, ये है आउटसाइड दी बॉडी, ये कहाँ प्रेजेंट है, आउटसाइड दी। और एंडोस्केलेटन की बात करें तो ये कहाँ है, इनसाइड दी बॉडी, ये कहाँ है, इनसाइड दी बॉडी, यानी बॉडी के अंदर। अब एक्सोस्केलेटन की बात करो तो बताओ, जैसे एक्सोस्केलेटन के अंदर आता है बेटा, जैसे हम अपनी बात करें, है ना, हम अपनी बात करें, हम अपनी का मतलब हम बात कर रहे हैं मैमल्स की, किसकी बात करें, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम तो डिफरेंट कलर से ले लेते हैं, है ना। यहाँ हम किसकी बात करें, मैमल्स, स्तनधारियों की बात करें, हमारे अंदर क्या होते हैं, हमारे अंदर देखो बाल, है ना, केराटिन के बने हैं, नेल्स, नाखून, क्लॉ, पंजे, है ना, हॉर्न, सींग, ये सब मैमल्स के अंदर प्रेजेंट है।
और बात करें तो बेटा किस में है, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का मतलब सरीसृप, उनमें भी तो एक्सोस्केलेटन है स्केल्स की फॉर्म में। उन्हें क्या कहते हैं हम कहते हैं बेटा एपिडर्मल स्केल्स, एपिडर्मल स्केल्स। और किस में बात करें, मॉलस्का। मॉलस्का हमने देखा हुआ है, मॉलस्का में देखो आपने शेल देखा है किसका, कैल्केरियस शेल। कौन सा शेल होता है वो, कैल्केरियस शेल, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ बेटा क्या होता है उसके अंदर, शेल होता है। बर्ड्स में भी तो होते हैं फेदर्स, बर्ड्स में किस में प्रेजेंट होते हैं वो, फेदर की फॉर्म में, है ना, फेदर्स आर दी एक्सोस्केलेटन ऑफ द बर्ड्स। अब बात करते हैं हम एंडोस्केलेटन की, तो हम अपनी ही बात कर लेना, हम दूर क्यों जा रहे हैं, ह्यूमन में, है ना, ह्यूमन, इन ह्यूमन व्हाट, इन ह्यूमन व्हाट, बोन्स, है ना, क्या प्रेजेंट हैं, बोन्स इनसाइड द बॉडी, बोन्स इनसाइड दी बॉडी, बॉडी के अंदर प्रेजेंट है क्या बेटा, बोन्स प्रेजेंट है। तो ये एक तरीके का क्या हो गया बेटा, ये हो गया स्केलेटन। ठीक है, समझ में आया। तो ये होते हैं, इसके बेसिस पे हम बात करते हैं स्केलेटन बेसिस पे, तो 2 टाइप्स के होते हैं, जिनमें होता है एंडोस्केलेटन और जिनमें होता है एक्सोस्केलेटन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारा पॉइंट रहेगा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब होता है बेटा विकास, इसे हिंदी में हम कहते हैं परिवर्धन। क्या कहते हैं बेटा, परिवर्धन। अब देखें डेवलपमेंट का मतलब क्या है, कोई ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ और वो ऑफस्प्रिंग पैदा होके किस में चेंज हुआ भाई, कोई ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग का मतलब कोई संतान पैदा हुई है तो वो अडल्ट में बदलेगा, यही तो है भाई। जो छोटा है वो कल को क्या होना है, बड़ा। तो अब वो अडल्ट में बदल कैसे रहा है, डायरेक्ट बदल रहा है या इनडायरेक्ट बदल रहा है, कहीं कोई बीच में स्टेज तो नहीं आ रही। इसी के बेसिस पे हम डेवलपमेंट को 2 टाइप्स में बांट देते हैं। एक तो होता है हमारा क्या, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, है ना, एक क्या होता है हमारा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और दूसरा होता है बेटा क्या, डायरेक्ट। दूसरा क्या होता है, डायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में फ़र्क क्या है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का सीधा सीधा मतलब होता है कि जो पैदा होता है बच्चा, यानी जो संतान जो उत्पन्न होती है, या हम कहेंगे जो यंग वन होता है, क्या होता है, यंग वन। यंग वन का मतलब जो शिशु पैदा हुआ है वो पेरेंट जैसा नहीं दिखता है ना, वो पेरेंट जैसा नहीं दिखेगा, बल्कि कुछ अलग दिखेगा। क्या दिखेगा, कुछ अलग दिखेगा। अगर मैं सीधे सीधे अगर इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में बनाऊँ ना, तो हम कहेंगे कि जो पैदा हुआ उसे हम कह रहे हैं यंग वन, ठीक है, और उसे बनना क्या है, अडल्ट। क्या बनना है, अडल्ट। और बेटा अडल्ट के बीच में या तो लार्वा आ जाए या फिर आ जाए निम्फ। क्या आ जाए, लार्वा आ जाए या फिर क्या आ जाए, निम्फ आ जाए। तो ऐसे डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं बेटा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। अगर एक एग्जांपल ले लेंगे हम तो हमें आसानी से क्या होगा, समझ में आ जाएगा। जैसे आपने मॉस्कीटो देखा होगा, मॉस्कीटो का जो यंग वन होता है पानी के अंदर वो ऐसा दिखाई देता है, कुछ कुछ वॉर्म्स के जैसा तैरता रहता है पानी के अंदर, है ना। तो ये जो यंग वन है, इस यंग यानी शिशु से लेकर अडल्ट के बीच में एक लार्वा स्टेज आ रही है पैदा होते ही। और जबकि हम मच्छर देखें तो मच्छर तो भाई मच्छर होता है ना, मच्छर के पैर होते हैं, मच्छर की क्या होती है, मच्छर के जो है बाइट करने के लिए या फिर हम कहेंगे इंजेक्ट करने के लिए उसका माउथ होता है, उड़ने के लिए विंग्स होते हैं, है ना, और नीचे क्या होते हैं, नीचे अपेंडेजेस होते हैं। लेकिन ये और ये तो रिजेंबल हो ही नहीं रहे ना। ठीक, कॉकरोचेस की अगर हम बात करें तो कॉकरोचेस में निम्फ देखने को मिलता है। निम्फ का मतलब होता है एक लेस डेवलप्ड अडल्ट, दिखेगा अडल्ट के जैसा ही लेकिन उसमें कुछ करेक्टर्स कम होंगे, जैसे उड़ नहीं पाएगा, विंग्स नहीं होते। तो इसको हम कहते हैं क्या बेटा, इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट का मतलब होता है, जैसे एग्जाम्पल ले लो आप ह्यूमन, जैसे एग्जाम्पल ले लो आप क्या, ह्यूमन। भाई मैमल्स में बात करो, जो यंग वन पैदा हुआ है वो किसके जैसा दिखेगा, अडल्ट के ही तो जैसा दिखेगा। जैसे हमारे अंदर बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चा बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा एक अडल्ट दिखता है, बस किसका फ़र्क होता है, साइज़ का फ़र्क होता है। बाकी कोई खास हमें फ़र्क देखने को नहीं मिलता। खास फ़र्क का मतलब ऐसा कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा कि नहीं भाई एक हाथ के साथ पैदा हुआ है तो वो दूसरा टाइम के साथ क्या होगा, बाहर आएगा, नहीं। तो डेवलपमेंट बेसिस पे बेटा एनिमल कितने टाइप के होते हैं, डेवलपमेंट बेसिस पे बेटा एनिमल्स होते हैं 2 टाइप के, ठीक है, जिसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट हो और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो। अब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट के हमने वो तो समझ लिए, लेकिन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट के हमें एग्जांपल भी तो पता होने चाहिए, है ना। इनडायरेक्ट जैसे हमने इधर बात कर लिया, किसकी हमने बात करी, इधर हमने बोला मॉस्कीटो,
इधर हमने क्या बोला, इधर हमने बोला मॉस्कीटो, मॉस्कीटो, मॉस्क्वीटो, मच्छर। फ्रॉग में भी तो है टेडपोल लार्वा, इकाइनोडर्मेटा में भी है, बहुत में है, हम देखेंगे, ठीक है। पॉरीफेरा में है, एम्फियोलास्टुला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डायरेक्ट डेवलपमेंट की बात करो तो हमने सीधी अपनी बात करी, तो हम बात कर लेना ह्यूमन की। किसकी बात कर रहे हैं हम, ह्यूमन की, मैमल्स की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे बेटा, उस पर हम बात करेंगे नोटोकॉर्ड के बेसिस पे। नोटोकॉर्ड पे वैसे तो हम जनरली इतना समझ ले रहे हैं, नोटोकॉर्ड हम जानते हैं एक सॉलिड अनजॉइंटेड मेसोडर्मल रॉड प्रेजेंट होती है जो बॉडी की डॉर्सल साइड पे होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा, डॉर्सल साइड। डॉर्सल का मतलब होता है बेटा पीठ पे, डॉर्सल का मतलब कहाँ होता है, पीठ पे। मेरी जो पीठ है ना बेटा, बैक, आपकी बैक, मेरी बैक, वो डॉर्सल साइड है, और जो फ्रंट है आगे बॉडी का वो क्या है, वेंट्रल साइड है। और जो हमारे हाथ प्रेजेंट हैं उसे हम कहते हैं बेटा साइड। साइड्स का मतलब उसे हम कहते हैं बेटा लेटरल साइड कहते हैं। तो याद रखना ये 3 साइड्स होती हैं। जैसे अगर ये मान लो ये है, ये फ्रंट साइड है जहाँ मेरी आँख है, ये मेरे बैकबोन है, तो इसे मैं कहूँगा वेंट्रल, इसको मैं इसे मैं कहूँगा डॉर्सल, इसे मैं कहूँगा वेंट्रल, एंड जो मेरे हाथ हैं वो साइड में, वो किस में है, लेटरल साइड में। तो ये बेटा 3 साइड्स होती हैं बेसिकली। और ऑर्गन्स के जो है हम लोकेशंस को समझाने के लिए इनका यूज़ करते हैं, जिसके बेसिस पे हम कहते हैं वेंट्रल है, डॉर्सल है। जैसे हम बात करें, एक मैं इसी का एग्जांपल दे के आपको समझा देता हूँ डॉर्सल वेंट्रल का क्या है। जैसे हम बात करते हैं बेटा टेप वर्म की, और टेप वर्म को हम बेटा कहते हैं दीज आर दी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट वर्म्स, है ना, तभी तो हम इनको फ्लैट कहते हैं। डॉर्सो वेंट्रली ऊपर और नीचे दोनों से क्या है, फ्लैट है एकदम, है ना। इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है उसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो वो आता है हमारा बॉडी टेम्परेचर। तो वो आता है हमारा क्या बेटा, बॉडी टेम्परेचर। अब बॉडी टेम्परेचर के बारे में अगर मैं बात करूं तो बॉडी टेम्परेचर के बेसिस पे तो बेटा ये कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। बॉडी टेम्परेचर के बेसिस पे कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के। या तो ये बेटा कैसे होंगे, कोल्ड ब्लडेड होंगे, या फिर ये कैसे होंगे, वार्म ब्लडेड होंगे, हाँ या ना। या तो ये कैसे होंगे, कोल्ड ब्लडेड होंगे, या फिर ये कैसे होंगे, वार्म ब्लडेड होंगे। तो बॉडी टेम्परेचर के बेसिस पे हम इन्हें कहते हैं बेटा, अगर एक टाइप मैं इधर लिख लूँ, एक टाइप इधर लिख लूँ, तो एक टाइप को मैं कहूँगा बेटा होम्योथर्मल्स। क्या कहते हैं हम उनको हम बोलेंगे बेटा होम्योथर्मल्स, होम्योथर्मल्स। अब होम्योथर्मल्स को ही तो हम कह रहे हैं क्या, वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, गर्म खून वाले, है ना। और इधर जब आते हैं तो हम इन्हें कहते हैं पॉइकिलोथर्मल्स। क्या कहते हैं बेटा, पॉइकिलोथर्मल्स। अब पॉइकिलोथर्मल्स की जब हम बात करते हैं ना तो इन्हें हम कहते हैं बेटा कोल्ड ब्लडेड। कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड। अब अगर बेटा तुम्हें शॉर्ट में मैं सीधे सीधे समझाने की बात कर दूं और सीधे सीधे समझाएंगे क्या, तो सिंपल सी बात है, होम्योथर्मल्स वो होते हैं जिनकी बॉडी टेम्परेचर, है ना, बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट के साथ चेंज नहीं होती, इन्वायरमेंट के साथ चेंज नहीं होती। जैसे हमारी बॉडी ट्राई करती है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर रहे कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। एक हेल्दी ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो मैं ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन बेसिकली आते किस में बेटा, मैमल्स में आते। तो मैमल्स आर दी होम्योथर्मल्स। और कौन है बेटा, बर्ड्स, है ना। देखेंगे इन दोनों के अंदर ही अगर हम देखें तो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है जो कि मेन रोल इसमें निभाता है। 4 चैम्बर्ड, 2 ऑरिकल्स, 2 वेंट्रिकल्स। बात करें पॉइकिलोथर्मल्स की तो सिंपल सी बात है कि बॉडी टेम्परेचर क्या होता है बेटा, चेंज, उसके अपोजिट होता है। बॉडी टेम्परेचर, है ना, बॉडी टेम्परेचर चेंज विद एनवायरमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट, चेंज विद एनवायरमेंट, है ना। किसके थ्रू होता है, एनवायरनमेंट के साथ चेंज हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा छिपकलियों को आप जो है सर्दियों में बाहर नहीं देखते, क्यों, क्योंकि बाहर टेम्परेचर कम होता है और उसकी वजह से छिपकलियाँ बाहर निकलती नहीं, क्योंकि उनका टेम्परेचर भी क्या होगा, डाउन होगा। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, एम्फीबियंस, मेंढक भी बाहर नहीं दिखते, तो एम्फीबियंस, है ना। रेप्टाइल्स, हम छिपकली की बात कर ही रहे हैं, तो रेप्टाइल्स भी हो गया बेटा। और पिसीज, मछलियाँ भी तो यही होती हैं, मछलियाँ क्या होती हैं बेटा, यही होती हैं, है ना, मछलियाँ, पिसीज, ठीक है।
तो ये तो हमारी हो गए किसके बेसिस पे, ये बात हो गई हमारी टेम्परेचर के बेसिस पे। अब नेक्स्ट के बारे में हम बेटा नेक्स्ट वीडियो के बारे में बात करेंगे। इसके नोट्स आपको मेरे चैनल द बायोलॉजिक्स के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और नेक्स्ट लेक्चर्स को टाइम से देखने के लिए और उनका नोटिफिकेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियोस को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने ओपिनियन दें और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।